नमस्कार, अनाली टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां 1 मई से जनगणना शुरू हो जाएगी। बता दें कि अधिकारियों कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 11 अप्रैल से दी जाएगी पोर्टल की ट्रेनिंग। नगर निगम को दी गई है पूरी जिम्मेदारी। नगर निगम कमिश्नर को बनाया गया है नोडल अधिकारी। पहले चरण में शहर को छोटे ब्लॉकों में बांटा गया है और इसी के माध्यम से जनगणना जो है वो करी जाएगी। बता दें कि 200 से 250 घरों को बनाया गया है। एक ब्लॉक एक घर को पोर्टल पर करना है दर्ज। अब नगर निगम को सौंप दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। राजधानी भोपाल में 1 मई से होगी जनगणना। अधिकारी कर्मचारियों को बनाया जाएगा जिम्मेदार और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 11 अप्रैल से दी जाएगी पोर्टल की ट्रेनिंग। नगर निगम को दी गई है पूरी जिम्मेदारी। नगर निगम कमिश्नर को बनाया गया है नोडल अधिकारी। पहले चरण में शहर को छोटे ब्लॉकों में विभाजित कर दिया गया है। बता दें कि इस विभाजन के तहत 200 से 250 घर इसमें आएंगे, जिसके माध्यम से जनगणना शुरू की जाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से। दिव्या, राजधानी भोपाल में 1 मई से जनगणना शुरू होने जा रही है और इस दौरान जो भोपाल के कई क्षेत्रों को है ब्लॉक में बांट दिया गया है। 200 से 250 घर इसमें होंगे और अब जल्द ही जिम्मेदारी सौंप दी गई है अधिकारी कर्मचारियों को और इस ओर जल्द ही कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे अधिकारी कर्मचारी। जी बिल्कुल पल्लवी, ये एक बड़ा महाअभियान जो है वो शुरू होने वाला है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी शुरू होने वाला है और 1 मई से जनगणना 2026 का काम शुरू हो जाएगा। जो पहले चरण में बात की जाए तो जो मकानों की दुकानों की जनगणना की जाएगी और उसके बाद जब अगला चरण आएगा तो उसमें जो है लोगों की जनगणना की जाएगी। और इस जनगणना के लिए जो शहरों में कुछ अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं 250 घरों के, जिसकी जनगणना की जिम्मेदारी एक एक अधिकारी को दी गई है। और जो खास चीज इसमें यह है कि नगर निगम को इस पूरी जनगणना की जिम्मेदारी दी गई है। उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और फिलहाल जो जनगणना के काम में अभी फिलहाल ट्रेनिंग का काम चल रहा है, जिसमें जो कर्मचारी हैं करीब मध्य प्रदेश में 1.5 लाख कर्मचारी जो है जनगणना का काम करेंगे, तो उन सबकी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। इस बीच में एक बात और ये सामने आ रही है पल्लवी की, जो जनगणना के लिए जो चूंकि ये जनगणना पूरी तरह डिजिटलीकरण है, इसमें जो भी जानकारी आएगी उसको ऑनलाइन भरना होगा और पहली बार ये जातिगत जनगणना होगी। तो जो ये डिजिटलीकरण जो है ये जनगणना का, इसमें अभी फिलहाल जो सामने आ रही खबर कि सर्वर डाउन होने के कारण अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग का समय चल रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो है उन्हें आगे के काम और आगे के टारगेट सौंपे जाएंगे। तो ऐसे में जो सर्वर ठप होने के कारण आगे कैसे इनकी इसमें ड्यूटी लगानी है, कैसे काम करना है, ये सबको लेके फिलहाल दिक्कतें आ रही है। कई इलाकों में ये दिक्कत की जानकारी आई है, हालांकि अधिकारी इस बात से मना कर रहे हैं। अब ये देखना ये है कि कैसे इस सर्वर डाउन की जो बात है इसको ठीक किया जाता है, क्योंकि पूरी जो जनगणना है वो इसी पे आधारित है। और आपने पहले एसआईआर में भी देखा कि एसआईआर में भी यही दिक्कत लोगों ने सामना किया था जब मतदाता सूची बनाई जा रही थी, तो उसको लेके भी ये दिक्कत सामने आई थी कि उसका भी सर्वर डाउन था और हजारों लाख लोग अपने नाम जुड़ाने के लिए परेशान होते रहे। अब उम्मीद कर सकते हैं कि उन सब के अनुभव से सबक लेते हुए जब जनगणना का काम शुरू होगा तो इस तरह की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। निश्चित तौर पर दिव्या, जरूरी है क्योंकि डिजिटाइजेशन के माध्यम से ही जनगणना जो है वो शुरू की जाएगी और सारा काम इसी के तहत होना है, इसी के आधार पर होना है। तो जरूरत है कि पहले इसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि समय में विलंब ना देखने को मिले। आपसे अधिक जानकारी लेते रहेंगे दिव्या, लगातार हमारे साथ बने रहिए।